अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्हाट इफ फ्रीजा टर्न्ड गुड का पार्ट 2 लाया हूँ। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो इसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियो का लाइक गोल मुकम्मल किया है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। कहानी की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जब किंग कोल्ड ने टॉबी को चिप तैयार करने का हुक्म दिया था। टॉबी हाल से जा रहा होता है। हम देखते हैं कि टॉबी के जेब से कोई छोटा सा चीज निकलता है। टॉबी इसे नहीं देख पाता। टॉबी आगे चला जाता है। टॉबी के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो चीज बड़ा होने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक यार्डार्टियन होता है। इस यार्डार्टियन का नाम सोबा होता है। जब टॉबी और गेबेल हारने के बाद प्लेनेट यार्डार से जाने लगे थे तो सोबा को मालूम करना था कि टॉबी और गेबेल किसके लिए काम करते हैं, इसलिए उसने खुद को छोटा किया था और सबकी नजरों से बचकर टॉबी के जेब में छुप गया था। फिर हम देखते हैं कि सोबा कंट्रोल टावर की तरफ जाता है और वो अपना 2 क्लोन बनाता है और वो अपने क्लोन्स के साथ कंट्रोल टावर के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें हरा देता है और फिर वो पूरे कंट्रोल टावर को तबाह कर देता है। कंट्रोल टावर के तबाह करने के बाद वो किंग कोल्ड के स्पेसशिप को तबाह कर देता है। स्पेसशिप को तबाह करने के बाद सोबा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ से प्लेनेट यार्डार में चला जाता है। जब किंग कोल्ड को ये सब पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका एक साइंसदान आकर कहता है कि हमें ये सब चीज करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। किंग कोल्ड को अब और भी गुस्सा आ रहा होता है और वो खुद से कहता है अब मैं प्लेनेट यार्डार पर कब्जा नहीं करूंगा बल्कि उसे तबाह कर दूंगा। और हम कुकू और फ्रीजा की तरफ आते हैं। फ्रीजा और कुकू ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और पाइपारा इन्हें देख रहा होता है। फ्रीजा जब कुकू को एक पंच मारने वाला होता है तो अचानक से सोबा फ्रीजा के सामने आ जाता है तो फ्रीजा बहुत हैरान हो जाता है और वो अपने पंच को रोक लेता है। सोबा भी ये देखकर डर जाता है। उसे लगा था कि अब वो अस्पताल में जाने वाला है। सब लोग सोबा को वहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर सोबा सबको सारी कहानी बताता है। फिर फ्रीजा सोबा से पूछता है कि ये किंग कोल्ड कौन है। सोबा बताता है किंग कोल्ड तुम्हारा बाप है। फ्रीजा ये सुनकर हैरान होता है। फ्रीजा अब किंग कोल्ड को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि किंग कोल्ड उसका बाप है। फिर पाइपर आकर कहता है तुम लोगों को अभी लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर किंग कोल्ड के पास कोई ऐसी छुपी हुई ताकत हो जिसका मुकाबला शायद तुम लोग नहीं कर सकोगे। और सोबा तुमने कहा था कि तुमने किंग कोल्ड का स्पेसशिप तबाह किया था। अगर ऐसा है तो उसे अपने स्पेसशिप को ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा। तो तुम लोग तब तक किंग कोल्ड से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करो। वो सब पाइपारा की बात समझ जाते हैं और वो सब ट्रेनिंग करने लगते हैं। और सोबा एक बार फिर से किंग कोल्ड के प्लेनेट में जाता है और वो जाइगेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करके खुद को छोटा करता है और उसे वहाँ से पता चलता है कि किंग कोल्ड के स्पेसशिप को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। और वो ये बात बाकी सबको बताता है जिसकी वजह से उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास कितना वक्त है। ट्रेनिंग के दौरान कुकू सुपर सैन ग्रेड 2 को भी पाता है और हम किंग कोल्ड की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि किंग कोल्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। किंग कोल्ड को अपने नस्ल के पोटेंशियल के बारे में पता है कि कम ट्रेनिंग में उनका नस्ल कितना ताकतवर हो जाता है। अगर वो सैन और फ्रीजा इससे ज्यादा ताकतवर निकले तो इसे परेशानी होगी, इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन वो खतरनाक किस्म की ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है, बस हल्की ट्रेनिंग कर रहा होता है। 1 महीना गुजर जाता है और गोकू और बाकी सब किंग कोल्ड से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो वह इन्हें किंग कोल्ड के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करता है और वो सब किंग कोल्ड के पावर लेवल की तरफ जाते हैं। फ्रीजा गोकू से कहता है गोकू मैं किंग कोल्ड से लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। फिर वो सब किंग कोल्ड के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं और वो सब देखते हैं कि किंग कोल्ड का स्पेसशिप उड़ने के लिए तैयार होता है। तो वह एक की ब्लास्ट से पूरे स्पेसशिप को तबाह कर देता है। इस धमाके की वजह से वहाँ पर बहुत हंगामा होता है और किंग कोल्ड के सारे लोग गोकू और बाकी सब पर हमला करते हैं और गोकू और सोबा किंग कोल्ड के सारे आदमियों से लड़ने लगते हैं और इन्हें आसानी से हरा रहे होते हैं। किंग कोल्ड भी वहाँ आता है और वो सोबा को देखकर गुस्सा होता है कि यार्डार्टियन ने वापस से उसके स्पेसशिप को तबाह कर दिया। फिर इसकी नजर कुकू पर पड़ता है और वो कहता है तो वो सैन भी यहाँ आया है। अगर वो सैन यहाँ है तो इसका मतलब इससे पहले वो आगे कुछ गए। इसके सामने फ्रीजा आता है। फ्रीजा को देखकर किंग कोल्ड बहुत हैरान होता है और इससे पूछता है कि वो उस सैन के साथ यूं काम कर रहा है, इसने इसे धोखा क्यों दिया। फ्रीजा किंग कोल्ड को बताता है कि इसने इसे धोखा नहीं दिया है, वो बदल गया है। तरह वो पहले लोगों को मार करता था, अब वो ऐसा नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है। फ्रीजा किंग कोल्ड को अपने याददाश्त खो जाने का भी सारा वाकया बताता है। किंग कोल्ड ये सुनकर हंसने लगता है और वो समझ जाता है कि इसे फ्रीजा की याददाश्त वापस लाने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा। फ्रीजा और किंग कोल्ड एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीजा अपनी
आधी ताकत मार करके किंग कोल्ड को हरा रहा होता है। किंग कोल्ड को समझ आ जाता है कि वो इस तरह नहीं जीत सकता। किंग कोल्ड अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और वो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं किंग कोल्ड के पावर लेवल के बारे में बताता हूँ। किंग कोल्ड की फाइनल फॉर्म सेमी परफेक्ट सेल जितना ताकतवर है, लेकिन अब किंग कोल्ड ने ट्रेनिंग की थी तो इसकी फाइनल फॉर्म की ताकत सेमी परफेक्ट सेल से आधी ज्यादा है। किंग कोल्ड फ्रीजा से लड़ने लगता है और उसे हरा रहा होता है। फ्रीजा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन किंग कोल्ड तब भी उसे हरा रहा होता है। किंग कोल्ड अपनी आधी से कम ताकत का इस्तेमाल करके फ्रीजा को हरा देता है। किंग कोल्ड फ्रीजा से उसके साथ काम करने के लिए कहता है तो फ्रीजा का जवाब देता है कि अगर इसके पास ज्यादा ताकत ना होता तो इस वक्त वो बहुत परेशान हो रहा होता। किंग कोल्ड फ्रीजा की यह बात सुनकर थोड़ा परेशान होता है। फिर फ्रीजा अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोकू ये देखकर मुस्कुराता है। फ्रीजा का जिस्म बड़ा होने लगा है, इसके पीछे से नुकीली चीजें निकलने लगते हैं और वो अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किंग कोल्ड फ्रीजा की ये नई फॉर्म देखकर हैरान होता है। इसे पता नहीं था कि फ्रीजा भी आगे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो फ्रीजा की फिफ्थ फॉर्म की ताकत परफेक्ट सेल जितना है। फिर फ्रीजा किंग कोल्ड से लड़ने लगता है और वो उसे बड़ी आसानी के साथ हरा देता है और किंग कोल्ड अपने घुटनों में बैठ जाता है। फ्रीजा किंग कोल्ड को एक मौका और देता है ताकि किंग कोल्ड और बुरे काम ना करे, लेकिन किंग कोल्ड अपनी हार कबूल नहीं करता। वो आसमान में उड़ता है और अपनी बची हुई सारी ताकत से एक रेड बॉल बनाता है और उसे फ्रीजा पर करता है। फ्रीजा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक कामेहामेहा चार्ज करने लगता है और इसे किंग कोल्ड के डेड बॉल की तरफ फायर करता है। फ्रीजा का कामेहामेहा किंग कोल्ड के डेड बॉल को पूरी तरीके से तबाह करता है और कामेहामेहा किंग कोल्ड को सूरज की तरफ ले जाता है, जिससे किंग कोल्ड का जिस्म जलकर तबाह हो जाता है। ये सब होने के बाद फ्रीजा अपने फिफ्थ फॉर्म से बाहर आता है। फ्रीजा ने अभी अपने फिफ्थ फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया हुआ है। गोकू और सोबा ने भी इस वक्त किंग कोल्ड के सभी आदमियों को हरा दिया है। इसके बाद वो सब वहाँ से टेलीपोर्ट करके प्लेनेट यार्डार्ड में जाते हैं और ये खबर फैल जाता है कि फ्रीजा और उसके कुछ साथियों ने किंग कोल्ड को हरा दिया है और ये खबर किंग कोल्ड के दूसरे बेटे तक पहुंच जाता है, जो ये सब सुनकर हैरान होता है। और आज की वीडियो में यहीं रोकता हूँ और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।